द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब इजराइल को बड़ा झटका देने की तैयारी हो गई है। दरअसल इजराइल ने अभी गाजा पट्टी में जो तबाही मचाई है वो मचाई है एयर स्ट्राइक के बदौलत। एयर स्ट्राइक करके हजारों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है इजराइल ने। अब इजराइल को इसी ताकत का तोड़ कह लीजिए या जवाब कह लीजिए देने की तैयारी हमास और हिजबुल्लाह ने शुरू कर दी है। चीन और रसिया दोनों ने मिलकर एक ऐसी तकनीक देने की बात कही है जिस तकनीक के माध्यम से जो फाइटर जेट्स हैं इजराइल के, वो तबाह हो जाएंगे। इजराइल जिस पर फूला नहीं समा रहा है उन सबको नेस्तनाबूद करने का एक तरीका रूस और चाइना ने ढूंढ लिया है और उसके आगे अब पूरी तरीके से इजराइल की सेना तबाह हो जाएगी। दरअसल इजराइल ने पहले एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद अब जमीनी हमले की वो लगातार रणनीति बना रहा है। जमीन पर हमास तो इसे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। चाहे हम अल-कसम ब्रिगेड की बात करें या हमास की बात करें, जिस तरीके से उनके टैंकरों को तबाह करना हो या फिर उनके सैनिकों को तबाह करना हो, इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है हमास। और एयर स्ट्राइक का जवाब देना इतना आसान नहीं होता। एयर स्ट्राइक जब की जाती है, लगातार एक के बाद एक बम बरसाए जाते हैं, गोले बरसाए जाते हैं, उनका जवाब देना मुश्किल होता है, लेकिन उसकी भी एक काट ढूंढ ली गई है। और अब जो है मतलब किम जोंग साथ आ रहे हैं, किम जोंग साथ रूस भी साथ आ रहा है, तो इससे हिजबुल्लाह को खतरनाक हथियार देने की जो रणनीति है वो तैयार हो रही है। देखिए, रूस का वैगनर ग्रुप हिजबुल्लाह को दे रहा है घातक मिसाइल सिस्टम। बेकार हो जाएंगे इजराइल के फाइटर जेट्स, यानी इजराइल के जो फाइटर जेट्स है वो तबाह हो जाएंगे। इजराइल की मुसीबतें अब रूस की प्राइवेट आर्मी बढ़ा रही है। वो हिजबुल्लाह संगठन को एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दे रही है, यानी इजराइल के रॉकेट फाइटर जेट अगर हिजबुल्लाह पर हमला करने जाएं तो इस डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें उस पर जवाबी हमला कर दें। अब इसके बारे में भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं आखिरकार क्या यह मिसाइल सिस्टम है, किस तरीके से यह काम करेगा जो लगातार इजराइल की ताकत को तबाह कर देगा। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप इस समय हिजबुल्लाह संगठन को अपने SA-22 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से लैस कर रही है। हिजबुल्लाह इसका इस्तेमाल इजरायली हवाई हमलों को रोकने के लिए कर सकता है। हालांकि अभी तक इस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही यह डिलीवर हो जाएगा वैसे ही युद्ध में भी तेजी आनी शुरू हो जाएगी। हिजबुल्लाह ने पहले ही कहा था कि अगर इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हम भी इस युद्ध में कूद जाएंगे। जो समय दिया गया था वो समय भी लगभग नजदीक आ गया, वो समय भी अब पूरा होने वाला है और उसके बाद चीजें आप देख सकते हैं किस तरीके से बिगड़ने वाली हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि अगर हिजबुल्लाह के पास अगर ये मिसाइल सिस्टम आ गया तो वो उसे गाजा में मौजूद हमास संगठन को दे सकता है। इतना ही नहीं, अगर हिजबुल्लाह इस मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट करता है तो वो इजरायली F-16 और F-35 फाइटर जेट है इनको मार कर गिरा देगा। यानी जो हवाई हमला गाजा पट्टी पर किया जाएगा इजराइल की तरफ से वो पहले ही समाप्त हो जाए। गाजा पर गिरने से पहले ये जो मिसाइल सिस्टम है ये यही करेगा, उनकी रडार को कैप्चर करेगा और उसी रडार को कैप्चर करके उसी रडार पे एक्टिव होकर दूसरी मिसाइल यहां से दागी जाएगी और वो उसको तबाह कर देगी, नष्ट कर देगी। जिससे जो ये बार बार एयर स्ट्राइक की जा रही है, बार बार चीजों को बिगाड़ने की कोशिश इजराइल के द्वारा की जा रही है, समाप्त होती हुई दिखाई देगी। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजरायली बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मारकर गिरा देगा। रूस ने दावा किया कि SA-22 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के बराबर है। इतना ही नहीं, रूस में ही मौजूद अन्य एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में यह कई गुना ज्यादा बेहतर भी है। यानी अगर बेहतरी की बात की जाए हम अगर इसके डिफेंस सिस्टम की बात करें, ये आयरन डोम जो इजराइल जिसके दम पर फूल रहा था, आयरन डोम से भी कहीं बेहतर ये डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो है। और आयरन डोम को तो पहले ही तबाह कर चुका है। आयरन डोम के बारे में तो कई सारी बातें भी कही जा चुकी हैं। इजरायली मीडिया की तरफ से बात सामने आई कि न जाने कौन सा हथियार, कौन सी ऐसी टेक्निक जो है वो हमास के पास है कि आयरन डोम को ही वो तबाह कर दे रहा है। तो ये इसकी पद्धति जो इस्तेमाल की जाएगी काफी बेहतर है। SA-22 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को असल में पंतशिर के नाम से भी जाना जाता है। SA-22 ये ग्रे हाउंड उसका नाटो रिपोर्टिंग नाम है। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम रेंज सतह में हवा में मार करने वाला एक मिसाइल सिस्टम है। साथ ही इसका इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम के तौर पर भी किया जाता है।
तो ये जिस तरीके से काम करता है, इसे काम करने के कई सारे गुण है, यानी आने वाली मिसाइल को डिटेक्ट करना, उस पर हमला कर देना, और फिर जहां से मिसाइल आ रही है वहां पर भी हमला करके उस जगह को भी तबाह कर देना, ताकि दोबारा वहां से हमले की कोई गुंजाइश ना रहे। साल 2012 में अब तक रूस इसका इस्तेमाल करता आ रहा है। सीरिया, यूक्रेन, लीबिया की जंगों में इसका इस्तेमाल हो चुका है। अब तक 200 से ज्यादा मिसाइल सिस्टम बनाए जा चुके हैं। इसे 3 लोग मिलाकर चला सकते हैं। इसमें 5 तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्यादातर रूस में ही यह विकसित है और रूस में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये 4 से 6 सेकंड में ही दुश्मन को दुश्मनी टारगेट को पहचान लेता है और उसकी तरफ मिसाइल दाग देता है। इसके कुल मिलाकर 6 वेरिएंट्स हैं, जिनका इस्तेमाल रेंज और स्पीड के मुताबिक किया जाता है। इसकी रेंज 15 से लेकर 75 किलोमीटर तक होती है। ये -50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी काम कर सकता है, यानी जिस तापमान में आप खड़े नहीं रह सकते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान, यहां तक कि आप जानते हैं कि दिल्ली में रह रहे हैं या अन्य कहीं रह रहे हैं तो 40 से ऊपर पारा जाते ही इंसान की हालत खराब हो जाती है। वहां पर भी ये मिसाइल काम करती है। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी ये काम करती है और आने वाली मिसाइल को डिटेक्ट करती है, उसको वहीं नष्ट कर देती है। इसमें मौजूद मिसाइल का वजन 76 से 94 किलोग्राम तक होता है। लंबाई 10.37 फीट होती है। इसमें वॉर हेड के तौर पर मल्टीपल कॉन्ट्यूशन रॉड लगाए जाते हैं, यानी टक्कर के साथ ही विस्फोट करके फटते हैं। इन हथियारों का वजन 20 किलोग्राम होता है, जिसमें 5 किलोग्राम विस्फोटक भी शामिल है, यानी 20 किलोग्राम में 5 किलो 15 किलोग्राम इसका वजन होता है। विस्फोटक 5 ग्राम का होता है। यह मिसाइल अधिकतम 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी गति 4692 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इससे काफी घातक बनाती है। मिसाइल सिस्टम की एक यूनिट पर 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी होती है। आमतौर पर ड्यूअल 2A38M कैनन का इस्तेमाल होता है। यह कैनन मिनट में 700 राउंड फायरिंग करता है, यानी 1 मिनट में 700 राउंड फायरिंग हो सकती है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर तक है। 4 किलोमीटर में 1 सेकंड में, आप समझ सकते हैं कि इतनी ज्यादा फायरिंग, 1 मिनट, माफ कीजिएगा, 1 मिनट में 700 राउंड फायरिंग करना, यह अपने आप में बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 सेकंड में 700 राउंड फायरिंग करना, आप समझ सकते हैं कितना मिली होगा इसको आप अगर जांचेंगे तो। आप साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरीके से चीन और रूस लगातार हमास और हिजबुल्लाह की मदद कर रहे हैं। 12 संगठन है, एक तरफ है और दूसरी तरफ इजराइल है। इजराइल को मुंह की खानी पड़ रही है। अमेरिका उसके पीछे जरूर खड़ा है, लेकिन अमेरिका दोहरी लड़ाई लड़ रहा है। वो यूक्रेन में भी सप्लाई कर रहा है अपने हथियारों को और इजराइल के साथ भी खड़ा हुआ है। ब्लिंकन पहुंचते हैं इजराइल, जो कि विदेश मंत्री हैं अमेरिका के। जो बाइडेन पहुंचते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। लेकिन फिर भी जिस तरीके से 12 जो है लोग खड़े हुए हैं, 12 संगठन उधर खड़े हुए हैं और उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम आने वाला है और जिस तरीके से वो अटैक करेंगे तो सामने वाले इजराइल की हालत कितनी खराब होने वाली है, आप समझ सकते हैं। जो इजराइल अपने एयर स्ट्राइक के दम पर फूलता है कि हमने 10,000 लोगों को मार दिया है, लगभग आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो गया है, 12,000 करीब हो गया है, जिसमें 10,000 नुकसान सबसे ज्यादा वही इजराइल ने किए, एयर स्ट्राइक के दम पर किए हैं। उस एयर सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए ये जो एयर डिफेंस सिस्टम तैयार हो रहा है, जो रूस दे रहा है हिजबुल्लाह को, उससे इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।